पेंशन सिर्फ चंद हजार रुपए नहीं होते, बल्कि एक चादर होती है बुढ़ापे की, जिससे एक रिटायर आदमी अपनी इज्जत को ढकता है ताकि उसके बच्चे उसे बोझ न समझे। बुजुर्गों का सम्मान करो और अपने भविष्य के लिए आज से तैयारी करो। ऐसे ही लाइफ रियलिटी और इमोशनल वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कभी ऐसा लगा है कि लोग बार बार आपसे अपना काम निकलवा लेते हैं या आपकी अच्छाई का फायदा उठाकर आपको ही नुकसान पहुंचा देते हैं? अगर हाँ, तो मुमकिन है कि बात सामने वाले से ज्यादा आपकी कुछ आदतों की हो। जीवन में कई बार हम अपनी ही कुछ कमजोरियों को नजरअंदाज करते रहते हैं और वही धीरे धीरे हमारे लिए परेशानी का कारण बन जाती हैं। प्राचीन नीति शास्त्र में भी इन बातों का जिक्र मिलता है। आचार्य चाणक्य ने मानव स्वभाव को गहराई से समझते हुए ऐसी कई आदतों के बारे में बताया है, जिनकी वजह से इंसान दूसरों के लिए आसान लक्ष्य बन जाता है। एक लड़का जब शादी करके घर पहुंचा तो सबने एक ही सवाल पूछा, दहेज में क्या क्या मिला? थोड़ी देर तो लड़का चुप रहा, फिर वो अपनी दुल्हन की ओर देखा और दुल्हन का हाथ थामा और फिर जो जवाब दिया वो वाकई में काबिले तारीफ था। दिल जीत लेने वाला पल। सुनिए आप सभी महापुरुष एवं देवियों, आज मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया हूँ। एक बाप ने अपनी जान से प्यारी बेटी मुझे सौंप दी है, एक भाई ने अपनी हमजोली दे दी, एक बहन ने अपनी परछाई दे दी। जो माँ दुनिया को सब कुछ दे सकती है पर अपनी औलाद कभी नहीं दे सकती, उस माँ ने अपने आंचल में खेलती हुई गुड़िया मुझे दे दी। और मुझे क्या चाहिए? जो माँ बाप को स्वर्ग की ओर ले जाता है वो होता है बेटा, जो स्वर्ग को ही घर पर ले आए वो होती है बेटी, जो घर को ही स्वर्ग बना दे वो होती है बहू। कान भरने वाले इतने शातिर होते हैं। मंथरा ने कैकेयी के कान भरे तो राम को वनवास दिला दिया। सूरपनखा ने रावण के कान भरे तो पूरी लंका जलवा दी। शकुनी ने कान भरे तो महाभारत करवा दी। उसी तरह कुछ रिश्तेदार होते हैं जो कान भर भर के घर उजाड़ देते हैं। आजकल जितनी भी शादियां हो रही हैं सारी लव मैरिज ही हो रही है, क्योंकि अब वो पुराना दौर कहाँ है जब लड़का और लड़की एक दूसरे का मुंह सुहागरात के समय देखा करते थे। अब तो सगाई के समय ही लड़का और लड़की दोनों की पूरी सहमति ली जाती है। अगर कोई एक मना कर देता है तो वो सगाई ही नहीं होती। सगाई होने के बाद महीनों तक दोनों आपस में बातें करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, तभी शादी होती है। इसलिए शादियां तो लव मैरिज ही हो रही हैं, मगर 50% टूट रही हैं। इसका कारण दिखावा और झूठ है। बचपन वो दौर था जहाँ जेबें खाली थीं पर दिल हर खुशी से भरा रहता था। न वक्त की दौड़ थी न रिश्तों का हिसाब, बस अपने थे, अपनापन था और हर दिन एक त्योहार था। पर वो मासूमियत, वो बेफिक्री, वो सुकून कहीं पीछे छूट गया। बचपन सच में नहीं जाता, बस याद बनकर आंखों में ठहर जाता है। मर्यादा में रहकर भी जब आत्मसम्मान न मिले तो चुप रहना गुण नहीं, कमजोरी बन जाता है। हर बार झुकना संस्कार नहीं होता। सहनशीलता का मतलब अपमान सहना नहीं है। जहाँ इज्जत नहीं वहाँ रुकना जरूरी भी नहीं। कभी कभी सीमाएं लांघना विद्रोह नहीं, आत्मरक्षा होता है। और हाँ, कभी कभी खुद को चुन लेना ही सबसे सही निर्णय होता है। बड़ा सपना देखने से हमेशा डरना, सीखने से ज्यादा लोगों को जज करना, मेहनत से बचकर शॉर्टकट ढूंढते रहना, हर असफलता पर किस्मत को दोष देना, पैसे आते ही बिना सोचे खर्च कर देना, समय बर्बाद करके भी बिल्कुल गिल्ट महसूस न होना और खुद को बदलने की कोशिश कभी न करना। हर सुनी सुनाई बात को तुरंत सच मान लेना ठीक नहीं है। समझदारी इसी में है कि आप हर पहलू को गहराई से परखो, क्योंकि अक्सर लोग वही हिस्सा बताते हैं जहां वे सही दिखें, अपनी गलती वाला पक्ष छुपा लेते हैं। इसलिए समझदारी इसी में है कि आप पूरी बात को गहराई से समझें। इसलिए समझदारी इसी में है कि हर बात को सुनो, लेकिन बिना परखे फैसला मत करो। याद रखो, सच हमेशा एक तरफा नहीं होता है। समझदार इंसान भावनाओं से नहीं, सच्चाई से निर्णय लेता है। ऐसे ही लाइफ रियलिटी और माइंडसेट वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। नौकरी सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं कि आप योग्य हैं, बल्कि इसलिए भी जरूरी है कि लोग आपको योग्य समझें। कई बार इंसान के ज्ञान से पहले उसकी पहचान देखी जाती है, इसलिए सिर्फ मेहनत ही नहीं, खुद को सही तरीके से प्रस्तुत करना भी बहुत जरूरी है। याद रखो, योग्यता आपकी ताकत है और पहचान उसका प्रमाण, लेकिन असली मूल्य आपके कर्म और चरित्र से तय होता है। ऐसे ही लाइफ रियलिटी और करियर माइंडसेट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप आने वाली हर महत्वपूर्ण जानकारी के साथ हमेशा अपडेटेड रह सकें। आपकी वैल्यूज आपके व्यापार में नहीं, आपके व्यवहार में दिखनी चाहिए, क्योंकि पैसा कमाना आसान है, लेकिन एक अच्छा इंसान बनना बहुत मुश्किल काम है। लोग आपके शब्द नहीं, आपका व्यवहार याद रखते हैं। सम्मान, ईमानदारी और विनम्रता, यही इंसान की असली पहचान है। याद रखो, व्यापार सफलता दिला सकता है, लेकिन व्यवहार सम्मान दिलाता है। ऐसे ही जीवन के सबक और प्रेरणादायक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लड़कियां जब नौकरी करती हैं तो कोई तीर नहीं मारती, वो बस अपनी जिंदगी अपने नाम कर लेती हैं, अपने खर्च खुद उठाती हैं, अपने फैसले खुद संभालती हैं और धीरे धीरे इतनी मजबूत बन जाती हैं कि उन्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं रहती। वो घमंडी नहीं होती, बस इतना कहना सीख जाती हैं, मैं कर लूंगी अपने दम पर। जब एक लड़की अपने पैरों पर खड़ी होती है
तो वो कभी किसी के लिए बोझ नहीं बनती, बल्कि वो अपने रिश्तों में बराबरी और सम्मान लेकर आती है और एक नई पहचान बनाती है। अगर जीवन साथी अच्छा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि ससुराल में कौन कैसा है, कौन अच्छा है और कौन बुरा। एक अच्छा पति अपनी पत्नी के लिए ढाल बनकर खड़ा रहता है, उसकी हिफाजत करता है, उसकी इज्जत करता है, जिसके होते हुए किसी की इतनी औकात नहीं होती कि वो उसकी पत्नी पर उंगली उठा सके। वो सच्चा जीवन साथी होता है। तो उसकी पत्नी पर उंगली उठा सके। बात कड़वी है लेकिन सच है। असली ताकत और सुरक्षा पति के चरित्र में होती है, पैसे या दिखावे में नहीं। हाउसवाइफ की जिंदगी सबसे चौपट जिंदगी होती है। दिन भर घर में रहना मतलब इतना एक इंसान को बीमार कर सकता है। मानसिक रूप से बीमार हो जाता है इंसान। जिंदगी भर एक जैसा काम करेगी, वही सुबह झाड़ू, वही पोछा, वही कपड़े धोने, वही नाश्ता और वही लंच बनाना पड़ता है। वही डिनर 5 डेज वीक नहीं, 7 डेज वीक। उसके लिए कोई संडे नहीं, बल्कि उल्टा उस दिन डबल काम करना पड़ता है। त्योहार पे भी छुट्टी नहीं, उल्टा तब तो वो एक पल के लिए बैठ भी नहीं पाती। हाउसवाइफ से ज्यादा दुर्दशा दुनिया में किसी की नहीं। हर दिन एक संघर्ष है। हर चीज तुरंत नहीं मिलती, कुछ के लिए इंतजार करना पड़ता है। कई बार मेहनत का फल देर से मिलता है, पर मिलता जरूर है। जो लोग बीच रास्ते में हार मान लेते हैं वो मंजिल तक नहीं पहुंचते। सब्र कमजोरी नहीं, अंदर की ताकत है। तूफान जितना भी बड़ा हो, ठहरता जरूर है। याद रखो, जो टिक गया वही जीत गया।